नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पॉटलाइट और आज हम आपके पास आ रहे हैं कोपा जुहू से। हमारे साथ है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के एंटरटेनर नंबर 1 सुपरस्टार गोविंदा। हर बार की तरह स्पॉटलाइट में हमारे साथ है यंग ऑडियंस, तो आप सबके लिए भी ढेर सारी तालियां। गोविंदा सर, आपसे सबसे पहले पूछना चाहेंगे, 1986 से आपने जो अपना सफर शुरू किया था हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में, आपने सफलता की ऐसी बुलंदियां छुई जिसकी लोग सपने में भी कल्पना नहीं करते हैं जिसकी, तो सबसे बड़ा क्रेडिट और श्रेय किसको देंगे आप? हाँ, सदैव जो क्रेडिट और श्रेय जो होता है मुझ पे खास तौर पे मातृ कृपा का रहा। मेरी मम्मी जो आदरणीय निर्मला देवी जी शास्त्रीय संगीत गायिका थी, साथ साथ में वो साधु हो गई थी और उन्हीं के कहने पे मैंने लाइफ के सारा जो कुछ हुआ मेरी ज़िंदगी में, मेरे सारे डिसीज़न आप कहा करती थी और मैं कर दिया करता। और मम्मी ने मुझसे कहा कि गोविंद तुम गायत्री पाठ करना शुरू करो। मैंने जिस वक्त गायत्री पाठ किया तो मुझ में रूप, पर्सनालिटी, जिसे आप लोग आज के ज़माने में लुक्स कहते हैं वो सब वो नज़र आया और मैं अलग हो गया। कभी बीमार नहीं हुआ, उसके बाद कभी मुझे किसी प्रकार की तकलीफ नहीं आई। तो मम्मी नहीं चाह रही थी कि मैं कभी सिगरेट, शराब या फिल्म लाइन के किसी भी इस तरह के माहौल में जाऊं जहां पे सब पार्टियां होती रहती हैं। वो चाहा करती थी कि घर परिवार का ख्याल रखने वाला ये, इसके साथ में ये कभी इस तरह के माहौल में नहीं फंसे। वो साधु हो गई, जो चाह रही थी मैं वैसे बल्कि माँ की बहू कहते थे शायद गाँव वाले। वहाँ वो इतनी सेवा किया करता था, सब पूरे घर परिवार का काम भाई किया करता था। और मैंने जिस वक्त मम्मी से पूछा कि मम्मी मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं सिगरेट, शराब, ये सब चीज़ों से बहुत दूर रहूँगा, घर परिवार में कहीं नॉनवेज वगैरह नहीं आएगा और वो चप्पल भी नहीं पहन के आ सकते लोग, आप मुझे अलाउ कीजिए कि मैं फिल्म लाइन में काम करूँ। अच्छा चिच्ची, तुमको फिल्म लाइन में काम करना है तो बहुत ऐसे हो गई मायूसी। बोला नहीं ऐसे प्लीज़ आप दुखी नहीं होइए, मैं वचन देता हूँ कि मैं ऐसा कभी माहौल नहीं आपके आगे इस तरह से नहीं आएगा। तो बहरहाल मैं आया फिल्म लाइन में। स्ट्रगल में भी मुझे कभी भी उस तरह की तकलीफ नहीं हुई जिस तरह की लोग स्ट्रगलर्स आज के ज़माने में, दौर में कभी उस समय में उठाया करते थे। ये 3 घंटा ऑफिस में लोग बैठे रहे, 3-4 घंटे बाद प्रोड्यूसर आएंगे, फिर वो कहेंगे। ये वीडियो शूटिंग मैंने शुरू कर दी। वीडियो शूटिंग में मैं ये समुंदर पे वीडियो शूट करके आया, डायलॉग गाने सब मेरे लिखे हुए थे। आए जिस वक्त शूट करके देखा उन लोगों ने कहा ये किसका लिखा हुआ है? मैंने कहा मैंने। अच्छा, ये डायरेक्ट किसने किया है? क्या मैं? तुमने डायरेक्ट किया है? हाँ। अरे तुम लिख सकते हो, कह सकते हो? हाँ जी। तुम हीरो हो सकते हो पर अभी वादा नहीं करते किसी तरह। ऑलराइट। मैं आदरणीय इस्माइल शराफ जी के यहाँ पे आया और इस्माइल शराफ जी ने मेरा जिस वक्त काम देखा, उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ ये 360 डिग्री की कोई किक हुआ करती थी सर जी। तो मैं कहा मैं शूट करके ले आऊँगा। तो वो हैदराबाद के ना मुझे कहे अच्छा तू कहीं से शूट करके लाएगा? नहीं लाया तो मैं तेरे को कॉलर पकड़ के बाहर निकालता तो बहरहाल मैं शूट करके ले आया। उन्होंने देखा, बाहर आए और कहे तुम हीरो हो। वो समय मम्मी के आशीर्वाद और कृपा से, माँ बाप की कृपा, और उसके बाद कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। डांसिंग क्लास में गया, 3 दिन बाद मैं वहाँ टीचर। फाइट क्लास में गया, 2-3 दिन बाद। एक्टिंग इंस्टीट्यूट गया, पैसे नहीं लिए गए। यहाँ पे बंगाली का ढाबा हुआ करता था, वो खाना खाता था मैं, वो मुझसे पैसे नहीं लेता था। एक मोची हुआ करता था उस जमाने में, इस तरफ जू के इस तरफ आया करता था, तो वो जूता वो किया करता था।
अरे तू माझ्याकडनं पैसे तरी घ्या. नाही नाही, तुझ्याकडे पैसे नाही घ्या. बोला अच्छा, ये कमाल है. कहीं जाऊं तो मुझे ऐसा लगता ही नहीं था कि ये लोग पराये हैं. तो ये जिंदगी का ऐसा नजारा था जिसमें मुझे लोग पराये नहीं लगे. ये सोचा नहीं था कि मैं हीरो हो जाऊंगा. हो गया हीरो. फिर मैंने किसी पिक्चरों में 3-4 पिक्चर एज ए विलन साइन कर ली. उसी समय में मुझे ये हीरो मिल गई तो मैं वहां गया, सर मुझे बाहर निकाल लीजिए प्लीज. शुरू में विलन और तो आपकी फिल्म आ रही है आ गया हीरो. तो आप नंबर 1, बीवी नंबर 1, हीरो नंबर 1, तो कुली नंबर 1, तो आ गया हीरो नंबर 1 क्यों नहीं? हीरो नंबर 1 का 21वां साल लगा है ये 21 फरवरी में. और जिस वक्त ये फिल्म बन रही थी तो इसका शुरू में टाइटल अलग था, अभिनय चक्र टाइटल था इसका. और 2.5 साल तक वही रहा टाइटल, अभिनय चक्र. फिर 2.5 साल जैसे ही उसके निकले तो मुझे ऐसा लगा कि इसमें हीरोइज्म ही हो रहा है. और क्योंकि फिल्म जो है अभिनय प्रधान है, तो अभिनय प्रधान जीवन में जिस वक्त आप राइट डिसीजन लेते हैं तो आप एज ए हीरो बाहर निकलते हैं. वो मेरे लिए ऐसा समय था कि मैं पॉलिटिक्स से निकल रहा था. बुजुर्ग पढ़े लिखे जो मम्मी के समय से और डैडी के समय के जो वो चाह रहे थे कि 2004 से लेकर 2009 का एमपी हो जाऊं. फिर ये लोकसभा भी 14वीं लोकसभा थी तो वो चाह रहे थे कि मैं इसी में आ जाऊं. तो मैं कह रहा था कि मुझे सब इसका अभ्यास नहीं है, पढ़ाई लिखाई नहीं है इसकी. कैसे आप लोग कह रहे हैं, मैं तो नहीं कर पाऊंगा ये. वो कह रहे थे कि आप देखिए ये नज़ारा लीजिए आप. बहरहाल मुझे बहुत पब्लिक ने साथ दिया, सपोर्ट किया, पब्लिक ने सपोर्ट किया और मैं आ गया ऐसे. फिर आ गया हीरो हो गया था वहां पे. तो ये सब्जेक्ट ये तैयार हुआ है कि वी ऑल स्टार्ट फ्रॉम जीरो, टेक ए राइट डिसीजन, बी ए हीरो इज द थॉट. जिस वक्त आप राइट डिसीजन लेते हैं तो सबसे पहला राइट डिसीजन मैं यही ले पाया कि मैं पॉलिटिक्स से बाहर निकल आया. क्योंकि आप जिस विषय का आप ज्ञाता नहीं होते वहां पे आपकी उपस्थिति किसी भी विषय के लिए अच्छी नहीं है. तो मैंने ये सोचा कि मैं यहां से बाहर निकलूं. वो मेरा पहला राइट डिसीजन था. वो समय गया, फिर उसमें पिक्चर नहीं चली. 2014 में 2 पिक्चरें लगी, किल दिल और हैप्पी एंडिंग. पिक्चर चली नहीं. तो ये हो गया कि गोविंदा काम बहुत अच्छा किया, पिक्चर नहीं चली. अब ये फिल्म लाइन ऐसी है कि यहाँ पे पिक्चर नहीं चलती है तो फिर कुछ भी नहीं चलता. अब वो हुआ तो मुझे ये शक हुआ कि यार ये मैं बहुत हीरोइज्म दिखाने के चक्कर में हूँ. घर परिवार की सेवा, पॉलिटिक्स से निकल आया, सब अच्छा है, वेरी गुड. तो कहीं ऐसा ना हो इस चक्कर में कहीं मैं ऐसा पता चले यहाँ से स्मॉल करेक्टर फिर कहीं. तो किसी ने मेरा मजाक उड़ाया और कहा कि इसको देखिए हम एक दिन इसकी परिस्थिति जो है हम एक पता नहीं एक मैं उस एक्टर का नाम नहीं लूंगा, उनकी तरह इसकी कर देंगे. तो मैं सोचा यार ये मैं फिर स्टार्ट करता हूँ. फिर मैं समुद्र पे गया, ये 2-3 पिक्चरें लिखी डायरी मैंने. वहां पे पहला सब्जेक्ट लिखा आ गया हीरो का, ये जो था वो तो था. और ये सब्जेक्ट लिखा राजू माइंड ब्लोइंग. वो चाय वाले की स्टोरी है जिसमें चाय वाला है वो सर्वसाधारण व्यक्ति होता है, उस पर देवियों की कृपा हो जाती है और उसकी निकल पड़ती है. पूरे वर्ल्ड में वो उसकी निकल पड़ती है और वो बहुत फेमस हो जाता है. उसके मुंह से जो शब्द निकलते हैं वो कमाल हो जाते हैं. अब वो सब्जेक्ट लिख दिया. फिर एक और सब्जेक्ट लिखा मैंने, उस पर वर्क कर रहा हूँ. फिर ये कहा कि फिर बहुत डर के मैं सुनीता से कहा, सुनीता मैं चाह रहा हूँ कि मैं इतना सही छोटा सा फिल्म सिनेमा तैयार करूँ, तो तुम मुझे कहो तो मैं करूँ. ऐसा नहीं हो कि फिर मेरे वजह से तुम लोग को स्ट्रगल करना पड़े और मुझे ऐसा लगे कि यार मैं हीरो और ये लोगों को स्ट्रगल करना पड़ रहा है. अच्छा, ऊंचाई पे जो स्ट्रगल चलता है ना वो बहुत डेंजरस होता है, वो बहुत खतरनाक होता है. आदमी को जब जिस वक्त बहुत नाम हो, बहुत इज्जत हो और घर परिवार वाले स्ट्रगल कर रहे हो तो फिर वो अच्छा नहीं लगता. वो बहरहाल तो ऐसे वैसे कहते हाँ कह गई हूँ. तुरंत में शुरू हो गया शूटिंग. फाइनेंस कौन करेगा, फाइनेंस में प्रयत्न करता हूँ.
नहीं मिला कहीं से भी फाइनेंस। नहीं गोविंदा जी, आपके यहाँ पे इसमें फाइनेंस में लोग हाथ नहीं डाल रहे हैं। क्यों हाथ नहीं डाल रहे, क्या प्रॉब्लम? वो कह रहे हैं कि आप कांग्रेस में है नहीं, अभी बीजेपी साथ नहीं देगी। हम लोग ऐसे में आपको हम लोग ऐसे में आपका साथ दे देंगे तो हम लोग का बिजनेस पे प्रभाव नहीं पड़े उसका। सॉरी प्लीज, वी लव यू, देन वी कैन नॉट गिव यू द मनी। ऐसे नो प्रॉब्लम, ठीक है। मुझे दोस्ती का गलत फायदा नहीं उठाऊंगा, प्रेम व्यवहार रहे। अभी कहते हुए बहुत अच्छा लगता है। जिसे बाहर निकला मैं कहा यार ये फाइनेंस ही नहीं हो रहा है, पिक्चर कैसे बनाएंगे? तो मैंने सोचा कितने दिन की शूटिंग होती है? एक दिन अमुक दिवस की होती है, जो पैसा थोड़ा आता है उस पर शूटिंग कर लेंगे, बिठे रहेंगे, नो प्रॉब्लम। थोड़ा सा जो आया तो शूटिंग करने के लिए चले गए, रुक गए, फिर शूटिंग करने चले गए। लो साहब 2 साल 9 महीने हो गए, पिक्चर कंप्लीट हो रही है, कंप्लीट हो गई। मुझे विश्वास नहीं हुआ जिस वक्त पिक्चर देख रहा था मैं, क्योंकि उसमें बहुत सारे राइटर्स थे। अब वो मुझे इज्जत बहुत करते हैं, प्रेम बहुत करते हैं, ऐसा नहीं है कि बदतमीजी किसी तरह से कर रहे थे, ऐसा नहीं था। चिची भैया आप बहुत मेहनत करवाते हो, अब देखिए टेलीविजन में इतना पैसा मिल जाता है और आप फिर लिखवा रहे हो। बोला ठीक है बेटा, नो प्रॉब्लम। क्या हो गया? मैं नहीं आऊँगा, मैं आज कृष्णा भैया का सीरियल लिख रहा हूँ। बोला अच्छा ठीक है, नो प्रॉब्लम, तुम लिखो। अब उसको बुलवाए जिद करके तो वहाँ उसको ऐसा लगेगा कि मैं नहीं चाह रहा हूँ वो वहाँ पे लिखे, ऐसा नहीं है, खुश रहो। बहरहाल बाहर निकले, प्रोडक्शन मैनेजर निकल गए, फिर हीरोइने तो थी ही नहीं। फिर लोगों ने पूछा स्टार कास्ट क्या है आपके डायरेक्टर का नाम क्या है? मैं कहा ये साला डिस्कस ही नहीं बनता है, पोस्टर पे एक गोविंदा नजर आएगा। ऑलराइट ठीक है, कहीं डिस्कस नहीं इस चीज का। परंतु चाहे राइटर हो, चाहे फिल्म के गाने लिखे हो, मुझे म्यूजिक डायरेक्टर ने जो म्यूजिक दिया है, हर चीज जैसे कृपा हो जाती है, फिर माँ बाप की कृपा, खास तौर पे मम्मी का आशीर्वाद मुझे फिर नजर आया। मेरे घर परिवार ने पिक्चर देखी, ये लोग मुझे स्टार में गिनते ही नहीं है कभी, ये लोग कभी मेरे लिए ताली वाली नहीं बजाते। तो इन लोगों ने तालियां बजाई जिस वक्त, तो मुझे ऐसा लगा हाय ये तो निकल पड़ी। ये लोग अच्छा कह रहे हैं, इसका मतलब तो पक्का पब्लिक को अच्छा लगने वाला, क्योंकि वो बुराई निकालते हैं। ये पेट तेरा यहाँ से निकला हुआ है, ये क्या गाल लड़ने, ये क्या ऐसा हीरो होता है क्या? क्या यार ये लोग तो मुझे पूछते ही नहीं है। बहरहाल ये सब अच्छे के लिए होता है आपके, हाँ ऐसे ही। तो बहरहाल ये अच्छे के लिए होता है। तो हो गया जिस वक्त, तो मुझे ऐसा लगा कि अभी अच्छा हो गया है, अब फिल्म को सजाना चाहिए। वो शुरू किया तो उसमें और पैसे लग गए, अब रिलीज पे है। तो फिर ये शुरू हुआ, वो डिजिटल पब्लिसिटी इतनी होती है, उसमें मिस रिप्रेजेंटेशन शुरू हो गया। वो पिछले टाइम का किसी ने डाल के फिर बदनामी शुरू कर दी। फिर उसमें अलग अलग टाइप के रिव्यू आ गए। वो कह रहे गोविंदा इज कमिंग आफ्टर लॉन्ग टाइम, वी वेटिंग फॉर हिज फिल्म। अभी उस चाहता नहीं है कि वो उसकी तारीफ करे आगे जाके, लेकिन शुरुआत तो तारीफ से करनी पड़ेगी। बहरहाल इज लुकिंग नाइस, व्हाट इज इट ट्राइंग टू से? अरे क्या यार, क्या गरज है यार अभी इतना करने, अरे हो गया यार।